अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल से मैं अपनी टॉक का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान अपना दिफा पाकिस्तान से दूर क्यों कर रहा है? इस सवाल को ज़रा आप भी सुनिएगा और अगर आपके पास जवाब हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे पास भी जवाब नहीं है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने एक तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट किया हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट, जो कि सितंबर 2025 में हुआ था कि पाकिस्तान बाउंड होगा। अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान को कूदना पड़ेगा इस जंग में। इसका मतलब है क्या पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेगी। अच्छा, फिर दूसरी अब लेटेस्ट खबर है कि कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ जो इनका मुआहदा 2023 में था, जो साइन हुआ था, वो रेटिफाई कर दिया है कुवैत ने भी और पाकिस्तान ने भी। और उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान इनके लिए इनको ट्रेनिंग के लिए, इनकी फ़ौज को मशकों के लिए और इनको मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से पाकिस्तान की उनके साथ डील थी। और कुवैत अब इस वक्त यही चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह सऊदी अरेबिया का दफाई मुआहदा है कि पाकिस्तान की 8,000 फ़ौज सऊदीया में मौजूद है, GF-17 एयरक्राफ्ट सऊदीया में मौजूद हैं और HQ-9 मिज़ाइल और ड्रोन वहाँ पे मौजूद हैं। तो कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान कुवैत को भी वही प्रोटेक्शन दे, यही अपनी फ़ौज के जो हमारे ये प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए ये सारी सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करे। तो और इसके अलावा एक और ख़बर आ गई है और वो अभी बहरहाल अभी देखते हैं उसका क्या बनता है कि पाकिस्तान पे इस वक्त कुछ और भी ममालिक मेरी ख़बरों के मुताबिक जो वो करना चाह रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, जिसमें उर्दन का नाम है, कतर का नाम है और मिस्र का नाम है। तो पाकिस्तान इतने दिफाई मुआहदे करेगा, ये ठीक है ना, ये भी एक सोचने का मुकाम है। और फिर पाकिस्तान अपनी फ़ौज को ख़तरे में डालेगा। पाकिस्तान अगर मिडल ईस्ट के बढ़ती हुई कशीदगी में अगर फ़र्ज़ कीजिए इतने मुल्कों के साथ दिफाई पैक्ट कर लेगा तो उसके पाकिस्तान पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी होगी कि मिडल ईस्ट के इन तमाम ममालिक की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकेगा। ये भी जहन में रखते हुए कि हमारे ऑलरेडी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी है इंडिया की वजह से, अफ़गानिस्तान की वजह से, फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आपके सामने हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और हर जगह हमारी फ़ौज जो है वो इंगेज है। तो पाकिस्तान तो बहुत सी अगर इतने फ्रंट खोल लेगा तो पाकिस्तान इनको समेटेगा कैसे, और पाकिस्तान किस तरह से अपने जस्टिफाई करेगा अपने इस दिफाई पैक्ट को अंदरूनी हालात को भी कंसिडर करते हुए और सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के हालात को भी कंसिडर कर दिया गया। तो इसलिए मेरा सवाल है कि पाकिस्तान अपना दिफा पाकिस्तान से दूर क्यों कर रहा है? हमें ख़तरात तो ज़्यादा ख़तरात तो हमें अंदरूनी तौर पे हैं, सरहदों पे हैं। तो ये दफ़ाई मुआहदा जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सऊदी अरेबिया की डिटेल में आपको बता चुका हूँ, उसके बाद कुवैत की डिटेल में आपसे बता चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया जैसा ही वो चाहता है, और बहरीन, उर्दन और मिस्र भी पर तोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट हो जाएँ। क्या ये तमाम ममालिक, क्या ये तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक, क्या इनमें इतनी मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है कि ये मिल के भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ख़ित्ते को प्रोटेक्ट कर सकें? देखिए इन मुल्कों के पास, ये मिडल ईस्ट के इन मुल्कों के पास, देखिए इनका डिफेंस बजट एनुअली $135 बिलियन है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा बजट है 83 या 86 बिलियन डॉलर। तो अगर इतने डिफेंस आपके पास इन्वेस्टमेंट के बावजूद, डिफेंस बजट के बावजूद ये तमाम ममालिक पाकिस्तान पे क्यों डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान ये अपने डिफेंस करने की पोजीशन में क्यों नहीं है? ये क्यों बाहर से ली हुई सिक्योरिटी को ख़रीदते हैं? पहले अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला, अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी उन्होंने ली और अमेरिका ने डिसअपॉइंट किया, मायूस किया गल्फ़ कंट्रीज़ को, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया को। अब वो पाकिस्तान के साथ वो ये मुआहदे करना चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अभी ये फैसले करने
बड़े चैलेंजिंग होंगे, बड़े मुश्किल होंगे। पाकिस्तान को दोनों साइड्स को प्रोज एंड कॉन्स वो उसको पाकिस्तान को एनालाइज करनी होगी, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक और बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऑलरेडी चैलेंज आपके सामने आ गया है, मिडल ईस्ट में कशीदगी बढ़ गई है, और सऊदी अरेबिया भी एक जंग में कूद पड़ा है। तो अगर ये मुआहदे पाकिस्तान इनको एक्सटेंड करता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान जो के लिए ये, और पाकिस्तान के इसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके क्या असरात पड़ेंगे, वो आप सोचिएगा। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ये सुन्नी ममालिक, तो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल स्टांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और ये अगर मुआहदे मज़ीद बढ़ते हैं, तो उन सूरतों में और क्या जो तनाज़ात हैं वो कैसे वो कवर होंगे, वो तनाज़ात कैसे पूरे होंगे। क्योंकि ये तो जो जंग है ना, ये तो मुझे ना रुकने वाली जंग लग रही है, और न जाने कब तक चलेगी, और न जाने और कितने मुल्कों को ये लपेट में लेगी, और इसके असरात ये जो हैं वो कब तक चलेंगे, और इनके असरात दुनिया लोकल ख़त्ते पे भी होंगे, इनके असरात दुनिया के मुआशियात पे भी होंगे, और पाकिस्तान के ऊपर भी इनके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस दलदल में अगर हम फंस गए तो हमारा अंजाम क्या होगा। तो यही मेरा सवाल है कि पाकिस्तान इसको अब किस तरह से इस चैलेंज को लेगा, और उसको बहरहाल आप देखते रहिएगा, और जो भी अपडेट होगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। कि अगर कुवैत के साथ भी फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान उसी तरह के एग्रीमेंट कर लेता है, एक्सटेंडेड एग्रीमेंट सऊदीया के लेवल का, तो फिर ये जो 3 मुल्क लाइन में लगे हुए हैं, इनके साथ किस तरह का मिलिट्री या डिफेंस पैक्ट होने के चांसेस हैं, और उस सूरत में भी पाकिस्तान किस हद तक अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करेगा इन मुल्कों के लिए। लेकिन फिर मैं वही बात है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें इनके जो हालात को भुगतने होंगे, उसके ऊपर आप सोचिएगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी पे जो प्रेशर है उसके बारे में सोचिएगा। और फिर आखिरी सवाल दोबारा आपसे करता हूँ कि पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान से दूर क्यों हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।